नई क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं आनुवंशिकी, जिसे हेरिडिटी कहा जाता है। किस प्रकार से देखा जाए तो एक लक्षण जो माता पिता के होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये हम लोग आनुवंशिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके जनक जो माने जाते हैं वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल एक चर्च के पादरी थे, जिसे फादर कहा जाता है। चर्च में कोई विशेष कार्य तो होता नहीं था। फालतू समय में वो बैठकर, बगल में एक पार्क था, उसी पार्क में वो प्रयोग किया करते थे और उन्होंने आनुवंशिकी पर देखा जाए तो गहन अध्ययन किया। आनुवंशिकी पर अध्ययन करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इस चीज के लिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया और मटर के पौधे का चयन करना ही उनके सफलता का माना जाए तो मुख्य कारण भी रहा, क्योंकि मटर का पौधा सरलता से उपलब्ध भी हो जाता है और आसानी से मिल भी जा रहा था। उसकी वैरायटी भी अधिक से अधिक संख्या में उन्हें मिली, जिसके आधार पर उन्हें प्रयोग करने का अधिक से अधिक मौका मिला और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसके अंतर्गत पहले हम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक लक्षण को लेकर के किस प्रकार से क्रॉस करवाया और देखा कि पहली पीढ़ी के लक्षण किस प्रकार से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उन्होंने एक लंबा पौधा लिया, लंबा पौधा, और दूसरा जो लिया वो बौना पौधा था, बौना पौधा। और लंबे पौधे के लिए होता है कैपिटल टी, स्मॉल पौधे के लिए हो गया स्मॉल टी। ये लंबे पौधे का जीनोटाइप था, ये बौने पौधे का था। इन्होंने जब इस पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ होगा तो देखा कि जो गैमेट्स बने वो इसका बना कैपिटल टी और इसका भी बना कैपिटल टी। इसी प्रकार से इसमें भी जब विभाजन हुआ होगा तो ये बना कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। पुनः जब ये गैमेट्स जो बने हुए हैं, गैमेट्स, और ये जब फर्दर फर्टिलाइज हुए होंगे तो देखा जाए किस प्रकार से इनका संकरण हुआ होगा। और संकरण में अगर देखा जाए तो ये जो छोटा एक गैमेट्स है, ये इस गैमेट्स से जब फर्टिलाइज किया होगा तो ये बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसी प्रकार से जब ये इस गैमेट्स से फर्टिलाइज किया तो ये बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक ऐसे ही जब ये गैमेट्स इस गैमेट्स से फर्टिलाइज किया होगा तो बना होगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। और ठीक ऐसे ही जब ये इससे फर्टिलाइज किया होगा तो बना होगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। इस प्रकार से उन्होंने देखा तो ये इनकी प्रथम पीढ़ी और प्रथम पीढ़ी को हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। इसमें उन्होंने देखा कि जो भी पौधे उनको प्राप्त हुए वो सभी पौधे कैसे थे, लंबे पौधे। ये सभी पौधे जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुआ वो लंबा पौधा हुआ। इसी पर यह भी परिभाषित हो जाता है कि कैपिटल टी जो होता है ये स्मॉल टी पर प्रभावी होता है। अर्थात कैपिटल टी अगर पाया जाता है तो कैपिटल टी का लक्षण व्यक्त होगा, लेकिन स्मॉल टी अगर उसमें है तो उसका लक्षण छुप जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसलिए कैपिटल टी के कारण ये जो पौधा हुआ ये लंबा हुआ और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण था, इसलिए ये पौधे में जो बौनेपन का लक्षण था वो नहीं गया। अर्थात प्रथम पीढ़ी में उनको सभी पौधे जो हुए वो लंबे ही प्राप्त हुए, भले ही ये पौधे शुद्ध ना रहे। पुनः उन्होंने इन्हीं प्रथम पीढ़ी के पौधों को लेकर के
फिर से जब दूसरी बार क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इसमें विभाजन किया होगा तो ये मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार से ये भी मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर ये कैपिटल टी गैमेट्स है, ये स्मॉल टी गैमेट्स है, ये कैपिटल टी गैमेट्स है और ये स्मॉल टी गैमेट्स है, अगर इसका ये कैपिटल टी गैमेट्स इस कैपिटल टी गैमेट्स से फर्टिलाइज किया होगा तो ये बनेगा कैपिटल टी, और अगर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फर्टिलाइज हुआ होगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार से अगर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ठीक ऐसे ही अगर ये स्मॉल टी फर्टिलाइज करेगा तो ये बन जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से इसमें देखा जाए तो ये तीन पौधे जो प्राप्त हुए ये लंबे हुए और एक पौधा जो हुआ ये बौना हुआ। इस प्रकार से माना जाता है कि जब केवल एक ही लक्षण को लेकर के हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो उसमें प्रथम पीढ़ी में सभी लक्षण जो होते हैं जो उस लक्षणों में प्रभावी होता है वही लक्षण व्यक्त होके आता है। लेकिन जब उन्हीं प्रथम पीढ़ी के पौधों को लेकर के पुनः क्रॉस करवाया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में तीन पौधे जो हमको मिलते हैं वो लंबा होता है और एक पौधा जो होगा ये बौना होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3:1 का रेशियो प्राप्त होता है। पुनः अगर देखा जाए तो इसमें एक पौधा शुद्ध लंबा होता है क्योंकि इसमें दोनों जो इसके गैमेट्स मिले हुए हैं वो कैपिटल टी और कैपिटल टी है। लेकिन दो पौधे जो हैं ये देखा जाए लंबे तो हैं क्योंकि कैपिटल टी के कारण ये प्रभावी लक्षण है, लेकिन ये शुद्ध न कह करके अशुद्ध भी माना जा सकता है, लेकिन फाइनली ये लंबा ही माना जाएगा। और एक पौधा जो होता है ये शुद्ध बौना होता है। इस प्रकार से मेंडल ने एक लक्षण को लेकर के एक संकरण करा करके जब देखा कि किस प्रकार से इनके जनरेशंस में आगे पौधे में प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम लोग दो लक्षणों को लेकर के द्विसंकर संकरण करा करके देखेंगे कि दो लक्षणों का जनरेशन जो होता है ये किस प्रकार से आगे बढ़ता है।